रियल लाइफ में आयरन मैन कहलाने वाले एलन मस्क के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कैसे ये सुपर इंटेलिजेंट रॉकेट साइंटिस्ट मंगल यानी मार्स पर अपनी इंसानी बस्ती बसाने वाले हैं, और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के बारे में, जिनकी कुल संपत्ति 125 देशों की जीडीपी के बराबर है। बिल गेट्स और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, जिसने इंटरनेट और एंड्रॉइड फोन की इस शानदार दुनिया का बेस तैयार कर दिया। कहते हैं कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की खोज ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया था। लेकिन दुनिया के ऐसे 3 बिलियनियर्स जिन्होंने न सिर्फ हमारी दुनिया को हैरतअंगेज कामों से चौंका के रख दिया, बल्कि उन्हीं की बदौलत हमारा सोलर सिस्टम अब बदलने वाला है। पर क्या आप ये जानते हैं, इन 3 महान शख्सियत को कौन सी चीज जोड़ के रखती है? शायद आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा दौलत, कामयाबी, किस्मत या फिर इनकी इंटेलिजेंसी। पर यकीन मानिए, जो इस सदी के 3 महान आदमियों को जोड़ता है वो ना तो दौलत है और ना ही इनका सुपर इंटेलिजेंट होना, बल्कि वो है इनका फेलियर। जी हाँ, आपने सही सुना, फेलियर यानी असफलता। वो असफलता जिसका नाम सुनते ही आप और हम दूर भाग जाना चाहते हैं और हमें बहुत डर लगता है। आज आर इंफोटेनमेंट आपको इनकी फेलियर की कहानी बताएगा। इनकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जहां ये बिल्कुल तबाह हो गए थे, लेकिन इनकी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर इन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया, जिसे आज इतिहास में बेहद कम लोग ही हासिल कर पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आर इंफोटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। 10 साल की उम्र में सैकड़ों किताबें पढ़ने वाले एलन मस्क, जिसने घर बैठे 12 साल की उम्र में अपने आम से कंप्यूटर से ब्लास्टर नाम का गेम बनाकर $500 में एक गेमिंग कंपनी को बेच दिया। उसको कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन इस सेल्फ मेड रॉकेट साइंटिस्ट ने कभी हार नहीं मानी। फेलियर इज ए ऑप्शन की फिलॉसफी रखने वाले एलन मस्क को आज स्पेसएक्स और टेस्ला के लिए जाना जाता है। लेकिन एक समय था जब रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली इस कंपनी के $1 बिलियन बर्बाद हो गए थे और एलन मस्क लगभग कंगाल हो गए थे। 2 बार स्पेसएक्स अपने प्रयोग में असफल रहा था, जिसके चलते कंपनी के बंद होने की नौबत तक आ गई थी। लेकिन एलन मस्क कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तीसरी बार अपना मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया और आखिरी बार रीयूजेबल रॉकेट का टेस्ट किया, और इस बार जाकर मिली उनको सफलता। इसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें टेस्ला मोटर्स के इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते वक्त भी आई। टेस्ला मोटर्स में इलेक्ट्रिक कार बनाते हुए एक समय ऐसा आया जब कंपनी कंगाली तक पहुंच गई थी, लेकिन अंत में सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने का अपना लक्ष्य एलन मस्क ने हासिल कर लिया। जहां शुरुआत में उनके प्रोजेक्ट आइडिया पर बड़ी बड़ी कंपनीज और एजेंसियां हंसकर मजाक उड़ाती थी, वहीं एलन मस्क का निजी जीवन भी उतार चढ़ावों से भरा रहा। एलन मस्क का 3 बार तलाक हो चुका है और उनके 5 बेटे हैं। लेकिन प्रोफेशनल हो या फिर निजी जिंदगी, एलन ने हर बार न सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलकर मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद कर दिया, बल्कि चुनौतियों को पार करके अपनी सफलता से दुनिया को नई दिशा दिखाई। जेफ बेजोस स्पेस ट्रैवल को आम आदमियों के लिए बनाने का सपना देखने वाले जेफ बेजोस खुद कई लाइव इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो कैसे अरबों डॉलर बर्बाद कर चुके हैं। आसमानों की बुलंदियों को छूते अमेज़न की हालत भी एक समय में खस्ता हुआ करती थी। किसी समय जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत अपने गैराज में की थी। अमेज़न के फेलियर में सबसे पहला नाम आता है अमेज़न फायर फोन का, जहां जेफ बेजोस को $170 मिलियन का घाटा हुआ था। अमेज़न द्वारा लॉन्च किए गए फोन ये इतना महंगा था कि जिसे कस्टमर ने पूरी तरह से नकार दिया और जेफ बेजोस को अरबों डॉलर का खामियाजा उठाना पड़ गया। इसके अलावा अमेज़न लोकल, जिसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी, वो भी पूरी तरह से असफल था। इसमें भी अमेज़न को $175 मिलियन का लॉस हुआ था। वहीं अमेज़न डेस्टिनेशन, अमेज़न रजिस्टर्ड
और आस्क व्हील जैसे अपने प्रोजेक्ट में अमेज़न को $1 मिलियन की चपत लग चुकी है। जेफ बेजोस भी असफलता को ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे सफलता को। निजी जिंदगी में 28 साल की शादी को टूटते हुए जेफ बेजोस की पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने साल 2019 में जेफ बेजोस को डिवोर्स दे दिया, जिसके चलते उन्हें अपनी पत्नी को $38 बिलियन देने पड़े। बात की जाए बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स का भी फेलियर से बहुत बार आमना सामना हुआ है। पहली बार सबसे बड़ा फेलियर उन्हें 1980 के दशक में मिला, जब उनकी साल 1974 में बनी कंपनी ट्रेफो डेटा पूरी तरह से डूब गई थी। इस समय उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ गया था। इसके अलावा उनके सबसे बड़े फेलियर का नाम आता है $150 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का, जो उन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय एप्पल कंपनी को डूबने से बचाने के लिए किए थे, जिसके चलते आज एप्पल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से कई गुना आगे निकल चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट एप्पल से काफी पीछे छूट चुकी है। वहीं अपने समय में जब बिल गेट्स और उनकी कंपनी सारी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी हुआ करती थी, बिल गेट्स ने इंटरनेट की पावर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और जहां माइक्रोसॉफ्ट खुद एक बेहतर सर्च इंजन बना सकती थी, वो काम बिल गेट्स ने गूगल को करने दिया और इसी के चलते गूगल कंपनी आज माइक्रोसॉफ्ट से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है और इंटरनेट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट अब पीछे रह गया। इतना ही नहीं, बिल गेट्स अपने देश की राजनीति का मिजाज भी नहीं समझ पाए और उन्होंने किसी भी सरकार को टैक्स के अलावा कोई डोनेशन नहीं दिया और लॉबी से बचते रहे, जबकि दूसरी कंपनीज डोनेशन देकर लॉबी का हिस्सा बनी रहीं और अपने इस रूड बिहेवियर का खामियाजा उन्हें जल्द ही उठाना पड़ा, जब यूएस गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट केस दायर कर दिया और बिल गेट्स और उनकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वहीं निजी जीवन में भी बिल गेट्स का भी डिवोर्स हो चुका है। हम जब इन हस्तियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सफलता का विचार आता है, मगर महान शख्सियतों को हर कदम पर हार का सामना करना पड़ा। इनका जीवन भी आम लोगों की ही तरह मुसीबतों से भरा हुआ रहा, लेकिन ये कभी नहीं रुके, बस अपनी गलतियों से सीखते रहे और जूझते रहे और तब कहीं जाकर इन सभी को मिली वो सफलता जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी सफलता पाने की चाहत है तो पहले आप आने वाली मुश्किलें और उनसे होने वाली हार का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि इन पर्सनालिटीज के बारे में जानकर आपको ये पता चल चुका है कि सफलता पाने के रास्ते में कई बार असफलताओं से आमना सामना होता है। ऐसे में बस बुलंद हौसले और हार ना मानने की हिम्मत के जरिए ही आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट।